अपने नरम तू कर दे पवित्र आत्मा। वचनों से अपने नरम तू कर दे पवित्र आत्मा। है दुआ रूह पाक, है दुआ रूह पाक। सब मिलकर है दुआ रूह पाक। है दुआ रूह पाक। एक साथ बोलना, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। हाँ, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। वो बोले तारीफ करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit। अपने दोनों हाथों को उठाओ एक बार फिर से और मेरे पीछे गाओ। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। बोले यस जीसस। अपने बच्चों को ब्लेस करें पिता, एक एक परिवार आशीषित किया जाए, इनकी संतान, इनके बेटे बेटियां बचाए जाएं और आशीषित किए जाएं। पिता आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक परिवार पर, एक एक व्यक्ति के ऊपर हो, कोई भी वंचित ना हो आपके प्रकाश। अपनी दया को इनकी जिंदगियों में उड़ेलें राजा, अपने मसीह को इनकी जिंदगी में दें और इन्हें ब्लेस करें। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलिए जोर से हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए प्रभु की महिमा में। हालेलुया। कुछ विशेष अनाउंसमेंट है जो वचन के बाद में करूंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना है। मेरे साथ निकालिए कुलूसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 6वीं आयत को देखेंगे। कुलूसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 6वीं आयत को देखेंगे। इस वचन को हमने सुना है, फिर से इसको दूसरे तरीके से आज हम समझेंगे। कुलूसियों की किताब, उसका 2 अध्याय 6वीं आयत को देखेंगे। हमने लास्ट संडे प्रेम के बारे में सीखा ना,
मसीह में अपन को लगातार हमें आगे बढ़ना है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास मसीह को छोड़ के। निकालिए, 6वीं आयत को देखेंगे। अतः जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यहाँ पे पौलुस लिखता है कलीसिया को कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कैसे करके ग्रहण किया है? जोर से बोलो। कैसे करके ग्रहण किया है? कलीसिया ने यीशु मसीह को कैसे करके ग्रहण किया है? आपने कैसे करके ग्रहण किया है? अच्छे से बोलो ना, जोर से। आप वचन में लिखा है प्रभु करके, तो आप बोल रहे हैं प्रभु करके, परंतु अगर वचन ना बोला जाए और पूछा जाए आपसे कि आपने प्रभु यीशु को कैसे करके ग्रहण किया है, तो शायद मैं नहीं सोचता हूं कि आप बिल्कुल ठीक जवाब दे पाएंगे कि मैंने प्रभु को ऐसे करके ग्रहण किया। बहुत सारे लोग प्रभु को चंगा करने के रूप में ग्रहण करते हैं कि वो चमत्कार करता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को आशीष और बरकतों के रूप से देखते हैं तो ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग उपलब्धि को देखकर यीशु को देखते हैं तो उसे ग्रहण करते हैं। परंतु सही मायने पर पौलुस क्लियर करता है कलीसिया को ये वचन कि प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना। बोलो, प्रभु करके ग्रहण करना। प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब है प्रभु का मतलब समझना है आपको, प्रभु का। ठीक है? कैसे समझेंगे? जैसे एक पति की पत्नी के ऊपर प्रभुता रहती है। सुनो, एक पति की पत्नी के ऊपर प्रभुता रहती है। पत्नी अपने पति के अधीन है। वो पत्नी अपने पति के अगेंस्ट नहीं जाएगी। जो भी बात होगी दिल की, मन की, हृदय की, वो अपने पति से खुलकर कहेगी, बाकी किसी से नहीं। पत्नी का सही मायने में यही चीज सबसे बेस्ट होती है कि जो भी कुछ बात होती है वो किसी से भी नहीं करती, ना अपने माता पिता से, ना भाई बहन से। जो भी बात वो करती है अपने पति से खुलकर करती है, अपने पति को दिल की बात बताती है, क्योंकि पति को वो अपना आधार मान चुकी है, क्योंकि उसके जीवन का सहायक है, वो उसके जीवन साथी है, उसके साथ रहेगा जिंदगी भर जब तक सांसें हैं, और उसी से उसका जीवन चलना है। क्योंकि अगर पति का साया या पति खत्म होता है तो पत्नी की जो स्थिरता है वो चली जाती है पति के नहीं रहने से। इसीलिए पौलुस कहता है कि जब तक पति जिंदा है तब तक पत्नी अपनी पति की व्यवस्था से बंधी हुई है। पति मर जाए तो वो उसकी व्यवस्था से छूट गई। प्रभुता का मतलब होता है उसके अधीन होना, उसकी सुनना, उसकी इच्छा को पूरी करना। पति की इच्छा को पत्नी पूरी करती है। जो पति चाहता है, जैसा रखना है, घर में रहना है, योग्य पति भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है पाप पति कर रहा है और अपनी आज्ञाओं को मनवाए। ऐसा नहीं है दारू पी रहा है पति तो अपनी आज्ञाओं को मनवाए। ऐसा नहीं पत्नी को मारा पीटी कर रहा है तो पति उसके अधीन रहे। यही गलत है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होना चाहिए, परिवार फिर चलता है। पति भी अपना जोर पति के ऊपर ना चलाए और ना पति उसको बुरी तरीके से घसीटे या बेइज्जत करे। तो यहां पर मैं प्रभु के बारे में आपको समझा रहा हूं। ऐसे करके आपको ग्रहण करना है जैसे एक सच्ची पत्नी और एक सच्चा पति अधीन पति को प्यार करने वाला, उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने वाला, उसको खुश रखने वाला, उसको सारी खुशियां देने वाला, और पत्नी पति के अधीन रहने वाली, उसकी इज्जत करने वाली, उसकी आदर, उसका मान सम्मान बढ़ाने वाली पत्नी। तो पति का जो रोल होता है वो प्रभु के रूप में होता है।
तो यहाँ पर जिस तरीके से अपन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए है ना, तो ऐसे ही रहना है तुम। कलीसिया पति यीशु मसीह की दुल्हन और यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, पति है समझ लीजिए, हम दुल्हन है उसकी। ठीक हमें भी ऐसे ही रहना है जैसे एक सच्ची पत्नी अपने पति के साथ जीवन बिताती है, उसके अधीन रहती है, उसकी सुनती है। तो ऐसे करके ग्रहण करना मतलब प्रभु करके ग्रहण कर लिया बोलता है पौलुस, कहता तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। देखो वो दिखता है, यदि आप यीशु को प्रभु करके ग्रहण करेंगे ना, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अधीन रहेंगे, बिना उसकी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, हर चीज उससे पूछेंगे, कोई भी काम करेंगे उससे सलाह लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे पहले पति के आगे रखेंगे, यीशु के आगे रखेंगे। एक सच्ची कलीसिया वही है, एक सच्चा जो चर्च होता है ना वही होता है, जो यीशु को आगे रखता है, उसकी सलाह लेता है, उसके वचन पे चलता है, उसके अधीन रहता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और कलीसिया का, उसकी देह का अच्छा प्रबंध करता है। वो व्यक्ति सही में प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, उसके अधीन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखता है वो वैसे ही। अब यहां पर वैसे मैं आगे बोलूं तो यहां पर एक शब्द और दिख रहा है मुझे, ग्रहण, स्वीकार करना। जो वो बोलता है उसको स्वीकार करना, उसकी प्रभुता को स्वीकार करना, जो वो कहता है उसके अधिकार को स्वीकार करना कलीसिया का सबसे मेन रोल है। यहाँ आगे देखिए, वो कहता है वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। वो ये नहीं कहता उसी में चलो, वो कहता है चलते रहो। चलते रहने का मतलब है जैसे एक पत्नी और एक पति दोनों की शादी हो जाती है, अब दोनों को मरना जीना एक साथ है और दोनों को जिंदगी भर बच्चे भी हो जाए, नाती पोते भी हो जाए, तो दोनों को साथ ही में रहना है और साथ ही में चलना है दोनों। तो अब ये नहीं है कि पत्नी शादी कर ली, 4 दिन रही और चली गई घर पति को छोड़ के। ये नहीं है कि पत्नी ने शादी कर ली, पति ने शादी कर लिया, 6 महीने लगा छोड़ दिया पत्नी को। ये नहीं है, ये वास्तविक रीति से परिवार नहीं है, ये वास्तविक रीति से उन्होंने सच्चे हृदय से शादी की नहीं। कोई ना कोई पाप इनके जीवन में आए, एक दूसरे को छोड़ा, शैतान ने इनको अलग किया। परंतु जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो जिंदगी भर जब तक वो मर नहीं जाते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, जब तक वो जिंदा है। इसी तरीके से बाइबल ऐसे बोलती है चलते रहो, जब तक आप जिंदा हैं शरीर में तब तक आपको उसके वचन में चलते रहना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप नहीं माने फिर मानने लगे, फिर छोड़ दिए, फिर किसी लोग लालच के चक्कर में कहीं फिर छोड़ दिए, फिर मानने लगे, फिर आज्ञाओं को मानने लगे, फिर छोड़ दिए, फिर हट गए। ऐसे नहीं होता है। पत्नी को फिर पत्नी मानने लग गए, फिर छोड़ दिए, पति को फिर पति मानने लग गए, फिर दूसरे पति को देखे। ऐसे नहीं होता है। वो परिवार टूटेगा, वो कलीसिया टूटेगी, वो चर्च टूट जाएगा। कलीसिया जब तक जिंदा है लोग कलीसिया के, तब तक उनको यीशु मसीह के वचन पे चलते रहना है। वो कहता है चलते रहो। उसने कोई सीमा नहीं बांधी है कि इतने समय तक चलो। चलते रहने का मतलब क्लियर कर दिया उसने, इसको थोड़ा सा समझें। जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, मतलब मानना है, उसी में चलना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप कोई दूसरे रास्ते में चल रहे हो और आप बोल रहे हैं मसीह में चल रहा हूं, ऐसे नहीं होता। मसीह के वचन में चलना, मसीह के वचन को प्रकट करना अपनी लाइफ से और उसी में चलना। आगे देखो, आपको 7वीं आयत में ये कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे पेड़ की जड़ जमीन के नीचे जाती है, ऐसी मसीह की वचन की गहराई में हमें जाना है, हम सबको जाना है। वचन की गहराई, जैसे पेड़ की जड़ जब जमीन के नीचे अंदर जाती है तो पेड़ और मजबूत होता है, डालें और मजबूत होती है। ऐसे ही जैसे जैसे जड़ जमीन के नीचे बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन की गहराई में हमें जाना है निरंतर, प्रतिदिन प्रतिदिन। आपको मालूम है
प्रतिदिन पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं, प्रतिदिन पेड़ काम करता है, प्रतिदिन पेड़ में पत्तियां आती, जब सीजनली प्रतिदिन तने में पानी जाता है। कोई भी सृष्टि का जो भी पेड़ पौधे हैं उसका काम रुकता नहीं है। तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसकी गहराई में जाना, प्रति सुबह उठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसकी गहराई में जाना, प्रति सुबह 3 बजे उठ के प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रार्थना में जाना, उसकी गहराई में प्रतिदिन जाना। प्रतिदिन जैसे 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 हम खाना खाते हैं, शरीर में ग्रोथ करते हैं, ताकत रहती है, ऐसी परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, ग्रहण करना है और बढ़ते जाना है उसमें गहराई में, गहराई में, गहराई में। बोलिए हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, बोलता है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ भी पकड़ना है और बढ़ना भी है, गहराई में जाना है और बढ़ना है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि गहराई में जा रहे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग वचन की गहराइयों को जानते हैं परंतु उनके जीवन में आत्मिक ग्रोथ नहीं। बहुत सारे लोगों को वचन की नॉलेज है परंतु उनकी आत्मिक लाइफ पूरी डंप है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, अच्छी आती है, परंतु उनका आत्मिक जीवन बढ़ा हुआ नहीं है। आपको गहराई में भी जाना है और बढ़ना भी है। पौलुस कहता है परमेश्वर की वचन की गहराई में बोलता बढ़ते जाओ, वो बोलता है जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। तो जड़ तो नीचे जाती है, तो आपको गहराई में जाना है और बढ़ते जाना है। आपका आत्मिक जो ग्रोथ है, आपकी आत्मिक जो लाइफ है, आपका आत्मिक जो जीवन, आपकी आत्मिक जो प्रार्थनाएं हैं, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। आज 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, कल 1.5 घंटा करिए। आज 1 पेज पढ़ रहे हैं बाइबल का, कल 4 पढ़िए। आज हफ्ते में 1 दिन उपवास रख रहे हैं तो 2 दिन रखिए, उसको बढ़ाइए, फिर 3 दिन रखिए, फिर 4 दिन, फिर पूरे हफ्ते रखिए। मसीह में और स्पिरिचुअल लाइफ में हर चीज में ग्रोथ होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप गहराई में जा रहे हैं, वचन की समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु आप पढ़ नहीं रहे हैं तो वो बेकार है जीवन। क्योंकि जड़ जब तक गहराई में नहीं जाएगी तो पानी के सोते तक भी नहीं पहुंचेगी। पेड़ की जड़ जो है जमीन की गहराई में पानी के सोते तक जाती है, इसलिए पेड़ बड़े बड़े मौजूद, जैसे पीपल का पेड़ देख रहे हो कोठी के सामने लगा है, यकीन मानिए मेरी बात का, इसकी जड़ें जो है ना यहां तक आई होंगी। इस पीपल के पेड़ की जो जड़ें हैं यहां तक होंगी, अगर खोदा जाए तो इसकी जड़ें यहां तक। जितना विशाल बड़ा पेड़ होगा उसकी जड़ें बहुत गहराई, बहुत दूर दूर तक होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको गहराई में भी जाना है और आपका आत्मिक स्टैंडर्ड बढ़ाना भी चाहिए। आप अगर वही के वही हैं तो अपने आत्मिक जीवन पर आप ध्यान नहीं दे रहे, अपने आत्मिक जीवन में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष ध्यान रखिए। आगे देखिए, वो कहता है और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे वचन सीखते हो आप, रविवार को आके मोबाइल से देखते हो, मोबाइल से सीखते हो आप, सही शिक्षा जैसे सिखाए गए, सही शिक्षा जो नींव डाली गई आपके वचन की, आत्मिक जीवन की नींव डाली गई। वो कहता है जैसे आप प्रभु में आए तेजी से, क्योंकि सही नींव डाली गई, शुरुआती हालात में आपको सही संदेश वचन सुनाया गया, आपने जान लिया प्रभु को, ठीक है। एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत कर ली आपने, गहराई से उसकी नींव मजबूत हो गई, और एक 4 इमारत बिल्डिंग खड़ी हो गई क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रेटर नोएडा में जाएं आप, बंबई में जाएं आप, दिल्ली में जाएं, 21, 27 मंजिल। मैं अपनी बहन के यहाँ गया था तो अभी तो खैर उसने फर्स्ट फ्लोर में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लिया है। जब 3, 4, 5 साल पहले मैं गया था, मुझे बुलाई थी तो 27 मंजिल ऊपर किराए पे रहती थी वो, और 1 महीने का जो किराया था उसका 25,000, 25,000 रुपए का। मेरा दीदी तो वो डंडी में तो ऊपर रहती है। बोली नहीं भैया आदत है,
मुझे जीजा जी को। तो 2 दिन रुके थे हम उसके यहाँ। तो मैं सारी बिल्डिंगों को देख रहा था, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, मजबूत, बहुत जबरदस्त तरीके से इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, 27 मंजिला बिल्डिंग, 30-32 मंजिला बिल्डिंग, 50 मंजिला बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है, लोग आराम से रह रहे हैं। और मैं लिफ्ट से हम लोग जाते थे, तो जब मैं देखता था खड़े होकर, नीचे जब उतरता था, हम कहीं जाते थे, जीजा जी कहीं लेके जाते थे, तो मैं नीचे उतरता था, खड़े होकर देखता था, तो मैं यही सोचता था कि इतनी अगर बिल्डिंग ऊंची है, मजबूत है ये, मेरे जीजा जी कहते थे ये सब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सब बिगड़ने वाला कुछ नहीं। बस इतनी बात मैंने सुना, पर मैंने आगे पता ये लगाया कि इसकी नींव जो डाली गई ना, बहुत गहरे में और मजबूत में, तब ऐसी बिल्डिंग मजबूत ऊंची खड़ी होती है जिनकी नींव मजबूत होती है, वही बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी। तो जिसकी वचन की, जिसको अच्छी गहराई मालूम है, वो और ऊंचा जाने का बिल्कुल प्रयास उसके लाइफ में, बहुत ऊंचा जाता है वो व्यक्ति, वो विश्वासी, क्योंकि इसकी नींव जो है वो बहुत मजबूत है। कितनी भी आंधी तूफान आएगी वो गिरेगी नहीं। इस तरीके से तो वो कहता है कि जड़ पकड़ते जाओ गहराई में, आगे देखो। अब वो ये कहता है जैसे तुम सिखाए गए, नींव जो होती है ना, स्टार्टिंग में नींव डालता है मिस्त्री, जैसे तुमने पहली बार वचन सुना, वो ही मेन होता है जिस पर नींव डाली गई आपकी। कैसे वचन सुनाया गया आपको, कैसे नींव डाली गई आपकी, वही डिपेंड करता है पूरी आत्मिक लाइफ आपकी, वही जीवन पूरा डिपेंड करता है आपका कि आपकी नींव से पता चलता है कि आप कैसे चल रहे हैं, किस रफ्तार से चल रहे हैं, आगे आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, या धारा सही हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जो बीज बोना, स्टार्टिंग में जो वचन बताना, मेरी लाइफ में जब मैं प्रभु में आया, मेरे जीवन में जब मैं प्रभु में आया, सुसमाचार जब पहली बार एक बहन मेरे पास लेकर आई, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह का, मालूम कौन सा अध्याय सुनाया पहली बार? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसने मेरे को बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसने मुझे बताया, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता के साथ है, जो डाली मुझ में नहीं उसे वो काट डालता है, और जो मुझ में होती है वो फलती है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यही वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय मेरी लाइफ को बदल दिया, जब उस बहन ने मुझे खटिया पे बैठाकर सुसमाचार सुनाया, जैसे पकड़ा बोले बैठ सुनो। और वो लाइफ था मेरे जीवन में, होगी 2002-2003 की बात है। वो खटिया में बैठाकर जब उसने सुनाया पेड़ के नीचे, वो वचन मेरे जीवन में ऐसा धसा वचन, ऐसा घुसा, इतना सख्त वचन दिया प्रभु ने मुझे, जो डाली मुझ में है और नहीं फल लाती, वो काट डाली जाती है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह कहता है, मेरी बातें तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। ये वचन मेरी लाइफ को चेंज किया। पहली बार किसी ने मेरे वचन इस बीज को बोया मेरे जीवन में, इस वचन से मैं बदला हूं। ये वचन मेरी लाइफ को बदल दिया, इतना सख्त वचन मेरे लिए। ये वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं पहली बार कहीं जाता हूं तो इसी वचन को प्रीच करता हूं, किसी भी परिवार में या कहीं भी मीटिंग में जाता हूं। तो ऐसी नींव उसने डाली, इसकी खोज में लग गया मैं। यीशु क्या चाहता है, यीशु में रहेंगे तो फलवंत होंगे, नहीं रहेंगे तो सूख जाएंगे, ऐसा बताया किसी ने। और मैं डर भी गया था। फिर मैं आत्मिक जीवन में मैं प्रवेश किया उसी दिन से। तो बाइबल कहती है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही उसमें दृढ़ होते जाओ। मैं समझ गया था यीशु से अलग नहीं होना है,
वो बहन मुझे बता रही थी यीशु से अलग नहीं होना है मुझे आपको। और अभी 3 दिन पहले वो बहन जिसने मुझे पहली बार सुसमाचार सुनाया वो आई थी यहाँ पर। खुदा मुझे देगा तो आपको मिलवाऊंगा उनसे। बोलो आमीन। यहां पर लिखा है जैसे तुम सिखाए गए। मेरे को मालूम क्या सिखाया गया था, यीशु को नहीं छोड़ना है बस। जिस दिन तुमने यीशु को छोड़ा उस दिन तुम सूख जाओगे और फेंक दिए जाओगे और लोग तुम्हें बटोर कर आग में झोंक देंगे। ये सिखाया था उसने मुझे। बस फिर वैसी लाइफ सेट होती गई, मैं प्रभु के साथ चलता रहा। फिर आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई, आत्मिक उन्नति होती गई, सब कुछ हुआ फिर लाइफ में। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे सिखाए गए विश्वास में। विश्वास का एक मेन काम है, जब हमारी नींव डलती है विश्वास का मेन काम होता है। वो कहता है विश्वास में दृढ़, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मजबूत होना चाहिए विश्वास, बढ़ना चाहिए, ठोस होना चाहिए और अधिक धन्यवाद करते रहो। हर बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर को दें। इसलिए देखिए जब भी कोई भी बात होती है मुंह खोले धन्यवाद दें उसे, मुंह खोले धन्यवाद दें उसे। अधिकतर ये कलीसिया में नहीं है, अपनी कलीसिया में मुंह खोले धन्यवाद दें उसे। 8वीं आयत को देखिए, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान या व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेद न बना ले। वो कहता है चौकस मतलब सावधान। बोलो चौकस, चौकस, एक साथ बोलो, चौकस, फिर से बोलो, चौकस, फिर से बोलो, और जोर से, चौकस, अब बोलो सावधान। चौकस का मतलब है सावधान। जब आप आत्मिक जीवन में आ जाते हैं ना, तो जब आप पढ़ने लगते हैं प्रभु में, तो फिर बहुत सारी चीजें टकराती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी लाइफ के सामने कि आपको विश्वास से हटा दे, परमेश्वर के वचन से लोग हटा दें आपको, समर्पण से हटा दें लोग आपको, शिक्षा से, परमेश्वर की खरी शिक्षा से लोग आपको हटा दें। ऐसी चीजों को शैतान लेकर आता है लोगों के द्वारा। तत्व ज्ञान का मतलब होता है मनुष्य की बनाई हुई कहानियां, मनुष्य की बनाई हुई कल्पनाएं, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो मसीह की ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से। कथा, कहानियां जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई भी इतिहास नहीं है। वो कहता है कोई भी तुम्हें तत्व ज्ञान अर्थात व्यर्थ धोखे के द्वारा, तत्व ज्ञान संसार से भी जुड़ा हुआ है। संसार की शिक्षाएं जो सच्ची नहीं है, बोलिए जोर से हालेलुया। एक बहन से मुलाकात हुई और उस बहन ने मुझे बताया कि मेरी नींव डाली गई। जब मैंने उसको बोला कि मेरी आंखों में देख, तो मेरी आंखों में उसने देखा, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाओ, फिर से देखो आंखों में, फिर से गिर गई। मैंने से छुटकारे की जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना की जाए। दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। 8 साल से विश्वासी थी वो। कितने साल से? जोर से बोलो, कितने साल से? 8 साल। परंतु जो जीवन उसने 8 साल पहले संसारिक में जिया, जो जीवन उसने 8 साल पहले संसार में जिया, वही 8 साल पहले जब से होश संभाली अपने दादा परदादाओं के साथ रही, माँ बाप के साथ रही, जो माँ बाप ने किया संसारिक रीति से सब कुछ वो सब में शामिल थी, सब करती थी, संसार की शिक्षा थी। अब जैसे भी किसी ने भी सुसमाचार उसको सुनाया, लाया प्रभु के पास, सुसमाचार के द्वारा वो अपडेट नहीं हो पाए। अपडेट किया भी हो तो सही तरीके से नहीं किया अपडेट उसको। अपडेट का मतलब सुध ही लेना बराबर आपकी कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। जैसे बच्चे को संभालना पड़ता है
जब बच्चा पैदा होता है, ऐसे एक विश्वासी को संभालना पड़ता है जब वो विश्वास में पहली बार आता है। बोलिए हालेलुया। तो मैंने बोला कि 8 साल पहले की स्थिति तो अभी तक है आपके साथ, क्योंकि 8 साल पहले जो जीवन आप पूरा जी रही थी वो चीज सब कुछ है आपके अंदर। विश्वास कहाँ चला गया? फिर आपका समर्पण, फिर वचन, जब आप प्रभु में आ गए तो फिर ये सब चीजें क्यों है आपके साथ? तो सबसे मुख्य कारण मालूम क्या था? सबसे मुख्य कारण ये था कि एक नींव जो डाली जाती है स्टार्टिंग में खरे वचन की, क्योंकि मिस्त्री, राजमिस्त्री नींव में कभी भी सही मिस्त्री होगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, सॉलिड मसाला बनाएगा कंक्रीट का, पत्थर की नींव डालेगा बिल्कुल मजबूत से, कभी भी डगमगाने ना पाए। फिर उसकी अब नए सिरे से स्टार्ट होगा उसका आत्मिक जीवन, जब वो छुटकारा पालेगी। 8 साल का खत्म, अब ABCD से स्टार्ट होगा उसका आत्मिक जीवन। उसको सही तरीके से उसको खोद के फिर से सही तरीके से नींव सेट करनी पड़ेगी, पूरी खुदाई होगी, अब सही तरीके से फाउंडेशन डलेगी, फिर रत्ता खड़ा होगा, फिर दीवार, फिर मंजिल खड़ी होगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और एक सही पास्टर या सही पादरी को बहुत मेहनत है काम करने का, और वो करेगा भी ऐसा। और फिर दूसरा भटकना ये भी होता है कि विश्वास में आ गए और जो भी सलाह दे रहे हैं लोग, जो भी सलाह ले रही है वो गलत सलाह दे रही है। उसने बताया मेरे को बोले तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये खा लो, खा सकते हो, वो खा लो, खा सकते हो, मिला आप नहीं खा सकते, ये सब चीजें नहीं खा सकते। थोड़ा कह रहा हूं आपको, ज्यादा समझ में, बिल्कुल नहीं खा सकते, बाइबल के द्वारा है ही नहीं, बाइबल के द्वारा आपको मानना है। देखो निकाल के मैंने 2-4 पेज बताए, देखो लिखो, देखो लिखो। तब उसकी आंख खुली, अब बोलती है मुझे करना क्या है? अब मैंने बोला तुम्हें करना ही है जो वचन कहता है। तो शुक्र खुदा का कि 8 साल के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब बदलने का प्रयास है। ये तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर सीखा क्या हमने 8 साल में? फिर वो ये कहता है कि पहले ही वाला चर्च क्यों नहीं मिला हमें, पहले ही शिक्षा क्यों नहीं दी गई हमको? मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब परमेश्वर आपका प्रकट कर रहा, पुरानी बातों को छोड़ो, जिसने भी प्रभु में लाया, जैसे भी वचन सिखाया छोड़ो। आज पहला डे है आपका, नई सिरे से ABCD से पढ़ो, बोलो आमीन। अब यहाँ पर लिखा है कोई भी व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न बनो। हाँ कोई बात नहीं, खा लो, शिकार बन गए ना, खा लिया आपने, वो तो कह रहा है खा लो, शिकार बन गए आप, क्योंकि वो भी खाता होगा तो बोल रहे खा लो। अन्य जातियों की संगति में वो भी शामिल होता होगा तो बोलता होगा कि आप भी शामिल हो, कोई बुरी बात थोड़ी ना, संसार को छोड़ के जाओगे कहाँ? तो आगे वो खतना के बारे में लिखता है, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। जीवन में कोई भी निर्णय ले अपनी लाइफ में, कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, सब कुछ वचन के द्वारा होना चाहिए आपकी लाइफ। कोई भी निर्णय लें वचन से हो, प्रार्थना से हो, प्रभु से, यीशु मसीह से सलाह लेकर करें, अपने पास्टर से सलाह लेकर करें, क्या मुझे ऐसा करना उचित है या ऐसा करना उचित नहीं है? पास्टर जी या भैया जी मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मुझे वचन से बताइए कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ नहीं आता है। वो कहता है चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान अर्थात माफ करें, तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना दे। बंदी बना लेता है मनुष्य, शैतान मनुष्य के द्वारा आपको, विश्वासियों को। और आप जब सुनते हैं, आपके कान जब दूसरी बातों में लगते हैं ना, तो फिर आप भटकते हैं। अपने कान भी नहीं लगाना, हप्पा ने यही किया था, कान लगा लिया था सर्प की बात पर, बहक गई हो। ऐसे विश्वासी फिर बहक जाते हैं खरी शिक्षा से, सिद्धांतों से। इसलिए वचन में स्थिर रहना है, जड़ रहना है और जड़ पकड़ते जाना है।
वो कहता है जो मनुष्य की परंपराओं संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो परंपराएं संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। शुरुआत में संसार में ऐसा ऐसा होता आया है, ऐसा ऐसा खाना पीना होता आया, ऐसा ऐसा शामिल होता हुआ, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा मानते हुए आए। ठीक है, आप सुन रहे हो, ठीक है, परंतु आपको मैच करना है। क्या ये चीजें जो संसार में हो रही है, जो मुझे करना है, शामिल होना है लोगों में, अन्य जातियों में, अविश्वासियों में, क्या वचन कहता है? अगर वचन कहता है तो शामिल हो, वचन नहीं कहता है तो बिल्कुल मत शामिल हो। ना खाओ, ना पियो, ना जाओ। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सोना नहीं है आपको। बोलो हालेलुया। आगे देखिए, पर मसीह के अनुसार नहीं है। अब आगे देखिए 9, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। बोलो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर कैसे दिखता है मालूम है हमें? यीशु मसीह के द्वारा पूरी संपूर्ण परमेश्वर की परिपक्वता यीशु मसीह में मिली हुई है। अगर हम यीशु को देखते हैं तो परमेश्वर को देखते हैं। यीशु की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। यीशु को देख लिया आपने, परमेश्वर है वो सेम। इसलिए यीशु ने कहा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। आगे देखो, सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता अधिकार का जो शिरोमणि है। तुम भरपूर किए गए हो मसीह। बोलो, मैं भरपूर किया गया हूं मसीह में। फिर से बोलो, मैं मसीह में भरपूर किया गया हूं। बोलो, मैं मसीह में भरपूर किया गया हूं। परमेश्वर की, एक साथ बोलो, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मसीह यीशु में वास करती है। हाँ, और उसी परिपूर्णता से तुम क्या कर दिए गए हो? भरपूर कर दिए गए। बोलो, मैं मसीह की सारी परिपूर्णता से भरपूर कर दिया गया हूँ। बोलो, मैं भरपूर हूँ। हाँ, आधा पूरा काम नहीं मसीह का। मसीह जब किसी की लाइफ में आता है ना, उसके जीवन में आता है ना, तो पूरा आता है, आधा नहीं आता, कम नहीं आता। जब वो अपनी आत्मा को भी देता है ना, तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है वो नाप के अपनी आत्मा को देता है, इसको इतनी दे दो, इसको इतनी दे दो, इसको नहीं। पूरी परिपूर्णता आपके अंदर भरती है, परमेश्वर की आती है और आप उसकी भरपूरी से भरपूर किए गए हो। बोलो आमीन, हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है उसी में भरपूर किए गए और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। सारी प्रधानता, जितनी भी प्रधानता, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी प्रधान हैं, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा से बड़ा शैतान लूसीफर जिसका नाम है, जितनी भी अंधकार की ताकतों में, अंधकार की शक्तियां जो आसमान में हैं, संसार के अंदर जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी अधिकार पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी में हैं, जितने भी प्रधान कार्य, प्रधान लोग, बड़े बड़े ऊंचे लोग, नेता जितने भी हैं, उन सब के ऊपर यीशु शिरोमणि है। बोलो आमीन। सबके ऊपर है यीशु मसीह शिरोमणि, सबसे ऊंचा है उन सब के ऊपर। भारत, विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका, सब के ऊपर जितने भी वर्ल्ड में देश हैं और जितनी भी अंधकार की दुष्ट आत्माएं हैं, सब के ऊपर यीशु मसीह क्या है? प्रधान। क्या है? प्रधान, शिरोमणि। बोलो आमीन, हालेलुया। समझ गए आप? उसी से तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतारी जाती है। खतना, बोलो खतना, खतना। पुरुष के छोटे पार्ट में एक मांस होता है एक्स्ट्रा, जिसको काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं खलड़ी। इसी को बोलते हैं खतना। ठीक, इसको क्यों काट दिया जाता है? जिससे पहचान हो आप
कि आप खतना किए गए और इन सांसारिक लोगों से अलग किए गए लोग हैं। इससे पहचान होती है कि आपका खतना हुआ है। तो शरीर चेक होता है, आपका शरीर चेक होता है। शरीर सीरिया में जो लड़ाई हुई थी कुछ साल पहले, 70 लाख बच्चे कितने मारे गए थे सीरिया में, जला दिए गए थे, मार दिए गए थे। और जितने भी लोग मारे जा रहे थे, ग्रुप निकला था ना ISIS, उस ग्रुप के द्वारा मार रहे थे लोग। वो चेक इस बात की भी कर रहे थे कि कपड़े उतारो, चेक करो इससे खतना हुआ कि नहीं, ये हमारी कौम का है कि नहीं। तो खतना हुआ था तो ठीक है, नहीं खतना हुआ तो उसको मार देते थे। इससे पहचान होती थी शरीर का खतना है कि नहीं, खलड़ी कटी है कि नहीं कटी है, इसकी मांस कटा है कि नहीं, कि पहचान है कि हाँ ये हमारी कौम का है। तो जिनका खतना होता ना, खतना इसी को कहते हैं, जिनका खतना होता ना वो अलग किए कर दिए जाते हैं। वो लोग, ये खतने वाले लोग अलग पहचान लेंगे उनको चेक करके। संसार में घूम रहे होंगे, कहीं भी मिल गए होंगे तो चेकिंग हो जाएगी उनकी, हाँ ये खतना वाला व्यक्ति, मानना नहीं है इसको। ऐसे ही जो लोग मसीह में, अब तो वो तो खतना पुराने नियम में था, इब्राहिम से शुरू हुआ था। ये खतना जो हुआ खलड़ी वाला इब्राहिम से शुरू हुआ था, इब्राहिम से, भूलना नहीं। अब तो ये वाला खतना तो पुराने नियम में था जो पौलुस बता रहा है, शारीरिक देह उतारी जाती है ना। अब जो खतना है, अब जो खतना है वो हमारे हृदय और हमारे मन का खतना है। परमेश्वर हमको और विश्वासी जो सच्चे लोग हैं हमको कैसे पहचानेंगे? हमारे जीवन के द्वारा, यीशु मसीह में हम हैं कि नहीं, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारी बोलचाल के द्वारा लोग हमें पहचानेंगे कि हम मसीह में हैं कि नहीं। अगर हम सच्चे मसीह होंगे तो सच्चा खतना हुआ है हमारा, अलग दिखाई देंगे हमारी बातचीत से, हमारी बोली से, हमारी चाल चलन से, हमारी पहचान से। यदि सही में मेरे हृदय का खतना हुआ है, मेरे मन का खतना हुआ है, तो मैं अलग दिखाई दूंगा। नहीं, यदि मसीह है, इसकी बातचीत देखो ना, इसकी प्रार्थना देखो ना, इसके वचन का पढ़ना देखो ना, अलग दिखता है। ये क्रिश्चियन लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, ये मसीह लोग हैं, ये अलग लोग हैं। परंतु जिनका हृदय का खतना, जिनके मन का खतना नहीं हुआ ना, तो संसार की बोली बोलता है एक साथ, पहचान नहीं पाओगे आप उसको। बोले मसीह है, लगे नहीं रहा है मसीह है। मसीह लोगों की क्वालिटी अलग है और उन लोगों की क्वालिटी अलग होती है जिनका हृदय से खतना हुआ, खतना मन से जिनका मन का खतना हुआ है, जिनका मन बदल गया, जिनका हृदय बदल गया मसीह में, जिनकी सोच बदल गई, जिनका विवेक बदल गया वचन के द्वारा, वो अलग दिखाई देते हैं। हाँ ये मसीह है। और मसीह में आने के बावजूद भी मैंने देखा है संसार में कि दिखता नहीं, मसीहत नहीं दिखती लोगों के अंदर, सही में वो मसीह है। उसका सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है? उनका मन का खतना नहीं हुआ। मसीह में तो आ गए पर उनका खतना नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आ जाते हैं पर वो बपतिस्मा नहीं लेते। पौलुस इस खतने को हाईलाइट कर रहा है। वो कहता है कि देखो, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ का नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। मसीह बोलो, मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतारी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। बोलो आमीन। समझ गए ना? बिल्कुल एक नई सृष्टि, एक अलग दिखे। आप क्रिश्चियन है, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आप, मैंने ऐसे ऐसे विश्वासियों को देखा है, बपतिस्मा नहीं हुए विश्वासियों को देखा है कि बात कर रहे हैं, पूरे दांत खराब हो गए गुटके से, फिर भी जाए गुटकी की वही है, यहां से पूरा धूल गया। ये क्या क्या नाम है तुम्हारा? माइकल। गुटके खा रहे तुम दारू भी पीते हो, ले लेता हूं कभी कभी, ले नहीं लेता हूं, तुम डेली पीते हो गए। और वो कहावत है ना,
माइकल दारू पी के दंगा करता है, छोड़ो मैंने, मसीह नहीं है, जीवन नहीं है तुम्हारा, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। मसीह लोग बिल्कुल अलग पवित्र होते हैं, उनका चेहरा, उनके दांत, उनका जीवन, उनके बाल, उनके कपड़े, उनका चालो चलन, उठना, उनका बात करना, उनका बोलना एक अलग दिखता है, उनका बात करना प्रभाव डालता है। बाइबल में ऐसे करके लिखा है, सुनना ध्यान से, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तो विश्वासी जो सच्चे विश्वासी होते हैं ना मसीह में, उनकी कोमलता सब पर प्रकट होती है। उनके शब्द जब वो बोलते हैं ना तो सब पर अनुग्रह छाता है उनके बोलने से। ये वाले मसीह की बात कर रहा है पौलुस, जिन्होंने अपने हृदय का खतना किया, जिनका मन बदल गया, जिनकी सोच बदल गई, जिनका विवेक बदल गया मसीह में आने के बाद। बोलो हालेलुया। मसीह के साथ, बोलो मसीह के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया उसी के साथ हम भी मरों में से जी उठे। हमारा मन बदल गया, हमारी सोच बदल गई, पुराना सब कुछ मिट गया हमारा, अब वो जीवन हमारा नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, लाइफ में हर बात यीशु के हाथ में सौंपो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे चिंता की हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो निराशा भरी हो। और पेशेंस इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, धीरज, ढांढस, संयम, प्रभु को काम करने दो। तुम ये सोचो ना कि जब तुम खुद काम करते हो तो कितना टाइम लगता है काम को सिद्ध करने में। तो क्या परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो चंगाई का काम हो, चाहे वो छुटकारे का काम हो, चाहे वो आनंद का काम कर रहा हो, आपके जीवन में खुशियां देने का काम कर रहा हो, तो उसको टाइम नहीं लगेगा क्या? लगेगा। अपने तरीके से काम करता है। मेरा काम करने का तरीका और उसके काम करने का तरीके में बहुत अंतर है। उसके काम करने में सिद्धता है, मेरे काम करने में सिद्धता नहीं है। मेरा काम परफेक्शन नहीं दिखाता है, उसका काम बिल्कुल परिपक्व काम है। जब वो आपकी लाइफ में कुछ करता है, बस आपको वेट करना है और सब बातों को उसके हाथों में सौंपना है, अपनी चिंताओं को उस पर डालना है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई नहीं रोटी छीन लेगा आपकी, कोई नहीं मारेगा आपको, कोई पानी नहीं छीनेगा आपको, सब छीन ले आपके, सब कुछ लुट जाए आपका। परमेश्वर अपनी सृष्टि को आदेश देगा, वो तुम्हें खाना खिलाएगी, अगर कोई मनुष्य नहीं खिलाता है। एलिया के साथ सब कुछ छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो भाग गया। उसने मारने के लिए लोग उसको पीछे पड़े, सारे अगेंस्ट में हो गए उसके। वो परमेश्वर के आगे आकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तेरे सारे लोग मर गए, तेरे लोग कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा है कि किसी से तसल्ली मिले, बात कर लूं। कोई भी विश्वासी नहीं दिख रहा है कि किसी से मैं बात कर लूं, कोई ऐसा विश्वासी मिल जाए। 13 लोग, सबको मार दिया इन्होंने, अहाब ने, येजबेल ने। अब ये भी मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर तू बता। परमेश्वर की आवाज आती है एलिया के पास, क्यों डर रहा है? मैंने 7000 अपने लोग और छुपा के रखे हैं, धर्म, जिन्होंने बाल देवता के आगे घुटने नहीं टेके। घबरा मत, उसका हियाल बता मां की परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर कोई भी गोटी खोता नहीं है, याद रखिए जीवन में। परमेश्वर कोई भी पासा फेंकता है ना तो उसका पासा जीरो नहीं जाता। परमेश्वर जब पासा फेंकता है ना, सटीक पासे के नंबर आते हैं उससे, बहुत बुद्धिमान है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको लेकर के कोई भी पासा फेंक रहा है ना, खाली नहीं जाएगा उसका पासा, निकाल लेगा वो आपको और आपको जिताएगा। उसके पासे में हमेशा नंबर बढ़कर आते हैं।
बोलो हालेलुया। ताली बजाओ उसकी ताली। आंखें बंद कर। सर्वशक्तिमान पिता अपने हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों को आशीष दे। सारी निराशाएं, चिंताएं, वेदनाओं को दूर करें। आपके बेटे बेटियों के आत्मिक जीवन को कोई हिलाने ना पाए। इनकी आत्मिक नींव जो है वो आपके वचन में डाली गई है। मेरे राजा, आपके अनुग्रह की सामर्थ, आपके अनुग्रह का साया इनके ऊपर, इन्हें आशीष दें। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे मालिक यीशु मसीह नासरी, एक एक को बरकत दे। जिस जिस बात की चिंता कर रहे हैं, इन्हें तसल्ली दे कि इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। बस ये बढ़ते जाएं मसीह में और जड़ पकड़ते जाएं। जैसे सिखाए जा रहे हैं उसी में मजबूत किए जाएंगे। कोई भी इन्हें अपना शिकार ना बनाए, कोई भी इन्हें बरगलाए ना, कोई भी इन्हें बहकाए ना, कोई भी इन्हें बंदी ना बनाए, क्योंकि ये मसीह यीशु आपकी सामर्थ और आप में भरपूर किए गए लोग हैं। एक एक परिवार को आशीष दें और इन्हें विजय दें। धन्यवाद, आप महान हैं। आपने एक एक से बात की और एक एक के हृदय को आपने छुआ और आशीषित किया। सारी महिमा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।